इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिक टू लर्न एपिथेलियल टिश्यू। देखो, इस वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये कितने टाइप का होता है और किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ कौन सा टिश्यू पाया जाता है, सभी इसी वीडियो में कवर कर देंगे एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट। ठीक है, देखो एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास दो टाइप का आता है। ये बात करने से पहले मैं बात करूंगा ये वाली कि सेल्स से मिलके बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सेल मिलके बनाती है टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाता है ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके बनाता है ऑर्गन सिस्टम। वैसे तो सबको पता ही होगा, 7वीं 8वीं क्लास में आ जाता है। ठीक है, अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, हम क्या पढ़ रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू। हम पढ़ रहे हैं टिश्यू, टिश्यू किससे मिलके बना है, सेल्स से। तो हमने ये सेल्स जिनसे मिलके टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू बना है वो किस तरीके से अरेंज हुई है, उसके बेसिस पे हमने सिंपल और कंपाउंड टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड कर दिया। ठीक है, सिंपल मतलब जिन सेल्स से मिलके ये टिश्यू बना है, अगर वो एक लेयर में, सिंगल लेयर में अरेंज हैं तो उसको बोल देंगे हम सिंपल। बिल्कुल सिंपल सी अरेंजमेंट है, बिल्कुल सिंगल लेयर। ठीक है, एक ही लेयर है। और एक से ज़्यादा लेयर होगी तो कंपाउंड, नाम से पता लग रहा है। ये ऐसे याद रखो कि ईंट है, मान लो ईंट, एक पूरी एक ईंट की दीवार बना दी, और ये जैसी घरों में दीवार होती है वैसी। ठीक है, कंपाउंड। तो सिंपल सिंगल लेयर, एस फॉर सिंपल, एस फॉर सिंगल लेयर, कंपाउंड मोर देन वन लेयर। ठीक है, अब हम करेंगे सिंपल, पहले करेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास तीन टाइप का आ जाता है, स्क्वेमस, क्यूबोइडल और कोल्यूमनर। स्क्वेमस, क्यूबोइडल और कोल्यूमनर। अब देखो सिंपल एपिथेलियम क्या था हमारे पास, जिसमें सिंगल लेयर हो सेल की। अब इन तीनों में ये तो पक्का है क्योंकि ये तीनों सिंपल एपिथेलियम है, तो इन तीनों में ये तो पक्की बात है कि तीनों में लेयर सिंगल ही होगी। अब हमारे पास क्राइटेरिया क्या बचा कि इन तीनों को अलग अलग कर सके हम। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनकी सेल में डिफरेंस ला दिया। मतलब होती तो वैसे ही है, हमने तो क्या ला दिया, वैसी थी, पर इनकी सेल्स में डिफरेंस है, उस बेस पे इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, होंगी तो सिंगल लेयर तीनों ही, तो ऐसा क्या करें कि ये तीनों में हमको डिफरेंस पता लग जाए, तो इनकी शेप में डिफरेंस आ गया। अब देखो इधर से इधर चलते हुए लेंथ इंक्रीज हो रही है और विड्थ डिक्रीज हो रही है। इसमें देखो अब बिल्कुल फ्लैट सेल है, विड्थ इतनी ज़्यादा है और लेंथ बिल्कुल नहीं है। इसमें देखो लेंथ और विड्थ लगभग बराबर होगी, इसमें देखो लेंथ बहुत ज़्यादा है और विड्थ बहुत कम है। ठीक है, तो स्क्वेमस का मतलब ही होता है फ्लैट, तो फ्लैट सेल जिसमें होगी वो स्क्वेमस। और क्यूब शेप, जैसी आइस क्यूब देखी है, शुगर क्यूब, क्यूब, क्यूब का मतलब ही ये होता है लेंथ और विड्थ बराबर। ठीक है, आइस क्यूब देखी होगी आपने, वैसे क्यूब होती है 3D पर ऐसी ही होती है, वो लेंथ और विड्थ बराबर होती है, तो इसका नाम वहीं से पड़ा है क्यूबोइडल, ये क्यूब जैसी है। और कोल्यूमनार, कॉलम, कॉलम तो होता ही वो है जिसकी लेंथ ज़्यादा हो और विड्थ कम, कॉलम एक पिलर की तरह। ठीक है, और एक सिंपल एपिथेलियम में डिविए सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड का मतलब सीधा सीधा ये है, सी सी सी, ट्रिपल सी याद रखना, कि क्यूबोइडल या कोल्यूमनार सेल्स पे अगर सीलिया प्रेजेंट हो तो उसको बोल देंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, ट्रिपल सी, सी सी सी। स्क्वेमस कभी भी सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं बनाती। क्यूबोइडल या कोल्यूमनार सेल्स पे सीलिया प्रेजेंट हो तो वो हो जाएगा सिलिएटेड एपिथेलियम। तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम सिलिएटेड को सिंपल में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे कौन से टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे पहले करेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम। देखो स्क्वैश एक गेम होता है, ठीक है, ओलंपिक्स में भी है ये, स्क्वैश एक गेम होता है, जिसको नहीं पता देख लेना, गूगल पे देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना, तो मुझे बड़ा पसंद है वो गेम, तो आई लव स्क्वैश, आई लव स्क्वैश। ठीक है, तो इसी से अपनी ट्रिक है, स्क्वैश मतलब स्क्वेमस, स्क्वैश मतलब स्क्वेमस, और लव से LU से लंग्स और V से वेसल्स, वेसल्स मतलब ब्लड वेसल्स, तो LU से लंग्स, V से वेसल्स और स्क्वैश मतलब स्क्वेमस। तो स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, लंग्स में और ब्लड वेसल्स। ठीक है,
अब देखो, अगला आ गया हमारे पास क्यूबोइडल एपिथेलियम। अब एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़के का नाम था तपन, एक लड़के का नाम था तपन। उसको कुत्ते ने काट लिया, उसको डॉग ने काट लिया और वो डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर दवाई देने से पहले ये ज़रूर पूछता है कि कुत्ते ने कब काटा था, उस हिसाब से दवाई दे सके। ठीक है, तो डॉक्टर क्या पूछ रहा है, कब काटा था तपन को कुत्ते ने, या उल्टा कर देना, कब काटा था कुत्ते को, कब काटा था कुत्ते ने तपन को। ठीक है, कब काटा था तपन को कुत्ते ने, या कब काटा था कुत्ते ने तपन को, कोई चक्कर नहीं है उसमें तो। ठीक है, तो कब से, सी यू बी से क्यूबोइडल, कब से क्यूबोइडल, तपन को ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तपन से ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, डॉग से डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, तो क्यूबोइडल एपिथेलियम कहाँ पे होगी, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन और डॉग डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। तो कब काटा था तपन को कुत्ते ने, तपन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, डॉग डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, क्यूबोइडल कब। ठीक है, अब हमारे पास आ गया कोल्यूमनार। देखो, स्कूल के स्टूडेंट्स बोरिंग से होते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, दोपहर को वापस, वही बोरिंग लाइफ। पर कॉलेज के स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग होते हैं। तो कॉलेज स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टिंग, कॉलेज स्टूडेंट इंटरेस्टिंग होते हैं। कॉलेज से सी ओ एल, कोल्यूमनार, स्टूडेंट स्टमक, स्टूडेंट स्टमक, इंटरेस्टिंग इंटेस्टाइन। सो कोल्यूमनार एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाई जाएगी, स्टमक में और इंटेस्टाइन। अब देखो, हमारे पास एक आई थी सिलिएटेड एपिथेलियम, जिसको एनसीईआरटी के हिसाब से हम सिंपल में ही पढ़ रहे थे। ठीक है, ट्रिपल सी कोड बताया था इसका, सिलिएटेड का ट्रिपल सी, कि सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ होगी, कोल्यूमनार या कुबोइडल सेल्स पे। जब सीलिया प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, अब सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है फैलोपियन ट्यूब्स और ब्रोंक्यूल्स में। अब इसको याद कैसे रखें, देखो, मेरा भाई साइकिल से गिर गया, किसी का भी भाई है मेरा भाई साइकिल से गिर गया, ब्रो फॉल्स फ्रॉम साइकिल, ब्रो फॉल्स फ्रॉम साइकिल। ठीक है, ब्रो मतलब ब्रोंक्यूल्स, फॉल्स फैलोपियन ट्यूब, साइकिल सिलिएटेड एपिथेलियम, ब्रो फॉल्स फ्रॉम साइकिल। ठीक है, तो सिलिएटेड एपिथेलियम जो साइकिल रिप्रेजेंट करता है, साइकिल से सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ब्रो फॉल्स, ब्रो ब्रोंक्यूल्स में और फॉल्स फैलोपियन ट्यूब्स में। अब लास्ट हमारे पास आ जाता है जो हमने ये किया था, कंपाउंड एपिथेलियम। इसका एनसीईआरटी में एक ही जगह पे दिया हुआ है कि ये कहाँ पे पाई जाती है। ये हमारे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये कहाँ पे पाई जाती है, ये है, देखो, कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है। देखो, कोई कंपनी है जो बूफर बनाती है। ठीक है, बूफर बनाती है, म्यूजिक सिस्टम जो होता है, बूफर कंपनी है, बूफर बनाती है और पैसा कमाती है, उसका काम ही यही है। ठीक है, कंपनी का काम ही यही है। कंपनी का क्या काम है, कंपनी बूफर बनाती है और पैसा कमाती है। तो कंपनी से क्या याद आएगा, हमें सी ओ एम पी, कंपाउंड एपिथेलियम, बूफर BU, बक्कल कैविटी, फर PHAR, फेरिंग्स, पैसा PASA, PA से पैंक्रियाज और SA से सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं। कंपनी बूफर बनाती है और पैसा कमाती है, तो कंपनी COMP से हम उठाएंगे कंपाउंड एपिथेलियम, BU से बक्कल कैविटी, PHAR से फेरिंग्स, पैसा PA पैंक्रियाज, SA सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, थैंक यू।